सुप्रभात, नमस्कार, सबको सादर प्रणाम। पहली बार सुनने वालों को मेरा नाम विजय नंबियार, मैं वेल्स एकेडमी का फाउंडर हूँ। रोज़ मैं सुबह 5 से 10 मिनट मैसेज भेजते हैं, उनका नाम है माइंड रिन्यूअल मैसेज। ये माइंड रिन्यूअल प्रोग्राम में आता है, MRP में आता है वेल्स एकेडमी में। आप रोज़ सुनेंगे तो बहुत अच्छा तरक्की आप देखेंगे आपकी ज़िंदगी में। इतना बड़ा तरक्की देखेंगे आप यकीन नहीं करेंगे, ऐसा तरक्की आपको आ रहा है। आप लेकिन सुनते रहना, कम से कम 3 महीना सुनना है, तभी आपको समझ में आएगा हम किधर जा रहे हैं। इसलिए आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ। अगर कुछ शक है, संदेह है, आप 9886158805 में आप पूछ सकते हैं। नहीं तो आप हर हफ्ता हम रविवार को हम प्रश्नोत्तर रखते हैं 9 बजे से 11 बजे तक सुबह। आप आ जाएंगे तो बहुत बढ़िया चीज़ आपको मिलेगा, क्योंकि बहुत सारा प्रश्न आएगा, बहुत सारा उत्तर देंगे। अब ज़रूर उसमें आइए, अभी से बुक करके रखें। संडे सुबह 9 से 11 बजे तक आप सब लोगों को स्वागत करता हूँ। ये मैसेज भी सबको दे दें, सबको भलाई मिलेगा तो आपको आशीर्वाद मिलेगा, इसलिए आप भेजें। शुक्रिया बहुत। मैं बहुत दिनों से हम ये बात बोल रहे हैं बड़ा समृद्धि के बारे में। ये बड़ा समृद्धि सब्जेक्ट बहुत बढ़िया है, बड़ा है, बहुत दिन बात करना है, क्योंकि बड़ा समृद्धि मिलना हम सबका ख्वाहिश है। लेकिन बड़ा समृद्धि हमें नहीं मिलता है, हमें मिलना बहुत मुश्किल लगता है। हमें तो हैंड टू माउथ बोलते हैं, है ना, हैंड टू माउथ, ऐसा हाथ और मुंह की वह ज़िंदगी जी रहे हैं। ओके, उससे हम बाहर निकलना है और बड़ा समृद्धि में पहुंचना है। इसके लिए हम बहुत सारे चीज़ हमारे मन में करना है। इसके बारे में मैं बहुत सारा चीज़ बोल रहे थे, और हम बोल रहे थे कैसे मन को तैयार करना है, कैसे बुरा शक्ति से हटना है, कैसे अच्छे शक्ति को पकड़ना है, कैसे हमारे मन को ठीक रखना है, कैसे और हमारा जीभ को ठीक रखना है, हमारा कान को ठीक रखना है। बहुत सारे चीज़ हम बोले हैं, बहुत सारे मैसेज में। और हम ये भी बोले हैं, कल बोले हैं अधिकार लेना है। ये परमात्मा से अधिकार लेना है। परमात्मा में अधिकार दिया था पूरा ये दुनिया को हम रूल करने के लिए, हमें अधिकार दिया है, लेकिन हम फंस गए हैं। बुरा शक्ति हमारे हाथ से वो अधिकार छीन के चले गया और हमें दूसरे रास्ते में छोड़ दिया, और हम घुमाते रहते हैं और बहुत दूर लेके आके रख दिया, परमात्मा से बहुत दूर रख दिया। बहुत सारा रीति रिवाज, सारा चीज़, ये करो वो करो ये करो बोल के हमें दूर लेके गया, हमें ऐसा भिखारी बना दिया। हम अधिकार रखने वाले थे, लेकिन हमें भिखारी बना के हम भिखारी जैसा भीख मांग रहे हैं, ये दे दे वो दे दे, रोते हैं, क्या क्या करते हैं हम, ये सब करते हैं। अधिकार छीन के हमें ऐसा भिखारी बना के हमें भिखारी की तरह भीख मांगने लगा दिया, हमें लगा दिया। ठीक है ना, हम इससे बाहर आना है। हमें अधिकार है। ये अधिकार का मतलब, अधिकार जाके लेने के लिए भी आप भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो परमात्मा के जाके बहुत सारा ख्वाहिश रखने की ज़रूरत, आप बहुत सारा प्रार्थना रखने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारा ये करना, बहुत सारा चीज़ रीति रिवाज सब कुछ करके पूछने की ज़रूरत नहीं है। ये ऐसा है, ये कैसा है आप समझ लें। ये हमने बोला आपको टाइम लिटरेचर के बारे में, तोल्कापियर ये सब बोला 10,000 साल पहले। यही भारत का जो संस्कृति है वो उधर से ही आता है, ये हमें नहीं पता। हम फिर बहुत सारा भाषा देखा है, बहुत सारा सुना है, ये सब कुछ हो गया, हम छोड़ दिए। लेकिन वही बहुत सारा चीज़ उधर ही बोले हैं। उधर क्या बोले हैं, ये परमात्मा कैसा आता है हमारे दिल में, माँ बाप की तरफ आता है। इसलिए तमिल में बोलते हैं अम्मयप्पर। वो अम्मयप्पर बन के हमारे दिल में बैठा है, बोलते हैं। अम्मयप्पर का मतलब है माँ और बाप मिलके, वो शक्ति माँ और बाप से मिलके है। वो शक्ति को देखो, ऐसा उसमें लिखा है, उसमें मेईयल बोल के एक सब्जेक्ट है, उसपे पूरा का पूरा उसका पूरा का पूरा एक्सप्लेनेशन है उसमें।
आप उसमें उसको पकड़ना है, वो शक्ति को पकड़ना है, वो सीखना है। वो सब लेंगे ना, हम फिर से वापस अधिकार लेके आ जाएंगे। ये अधिकार लेना कैसा है मालूम है? आपके घर में माँ बाप बेटा है, तो ये बेटे को देखें, छोटा लड़का, आप देखें वो कितना अधिकार लेता है। वो सारा चीज़ उसका है, उस घर में जो भी चीज़ है वो सब उसका है, क्योंकि उसका बाप का घर है, तो सब कुछ लेता है। वो न्याय से जो भी सही है वो चीज़ बोलता हूँ, वो अच्छी तरह जीता है। उदाहरण के तौर पर मैं बोलता हूँ, ये वो जाके अपना बाप का पेन है टेबल पे, सीधा जाके पेन निकाल के लिखता है और रख के चला जाता है। वो कभी नहीं पेन लेने के लिए बाप के पास जाता है और पूछता नहीं, बाप क्षमा कीजिए, मुझे आपका पेन चाहिए, आप आशीर्वाद दे दें, मुझे अनुमति दे दें प्लीज़। ऐसा जाके भीख नहीं मांगता है। लेकिन हम सब चीज़ भीख मांगते हैं। वो बाप का अधिकार हम नहीं लिया है, यही बोलते हैं अधिकार। आप पूछ के ले लें, जरूर आपको मिलेगा। आप वो स्थिति में आ जाइए, वो माँ बाप के पावर के साथ आ जाइए। आप सारा चीज करके फिर नहीं बोलना हाँ वो भी मेरा, नहीं बोल सकता है। दूसरे घर का लड़का इस घर के अंदर आके ये मेरा बाप है बोल के कुछ नहीं ले सकता है। ऐसा आप दूसरे घर में रह के ये नहीं पूछना। आप सब कुछ छोड़ देंगे तभी ये शक्ति मिलेगा। लेकिन मैं नहीं बोलता हूँ आपको सारा रीति रिवाज छोड़ो, ये छोड़ो, वो छोड़ो, सब गलत है, मैं नहीं बोलता हूँ। आप करते रहो, मुश्किल नहीं है, लेकिन बीच में ये भी सुनते रहे। जब आप बोलेंगे मैं ये नहीं सुनेगा, तभी गलती हो जाता है, तभी फर्क होता है। आप ये भी सुने, वो भी करें, तभी पता चलेगा कौन सा काम अच्छा है, परफेक्ट है। ये सुनते रहना है। लेकिन ये नहीं सुनेगा, ये बकवास है, नहीं मैं वही करेगा बोलेगा, आप में बहुत फर्क आ जाता है। आप वो शक्ति के पास नहीं जाएंगे। मैं उदाहरण देखा हूँ मेरा जिंदगी में, मेरे आंखों के सामने देखा हूँ, आंखों के सामने देखा हूँ। अभी तमिल वालों को मैंने तमिल मैसेज में बोला, आप लोगों से मैं अधिकार से पूछ सकता हूँ, ये पढ़ो, ये जो तोलकाप्पियर बोला है वो सब पढ़ो, मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि आप तमिल लोग हैं, मैं मलयालम हूँ। आप तमिल लोग हैं, मैं मलयालम से आके इधर आके बोलता हूँ, बोला है मैं, इसलिए उन लोगों के अधिकार से बोलता हूँ, क्योंकि उनका पुस्तक है, वो नहीं पढ़े हैं अभी तक, वो लोग भी नहीं पढ़े, वो लोग ऐसे जिंदगी जी रहे हैं जैसा मनमानी है, वो जिंदगी जी रहे हैं। तो उनको ऐसा बोला। मैं बोलता हूँ, ऐसा एक पुस्तक है, ऐसा एक स्थिति है, ये आप ढूंढे, ऐसा है क्या, ढूंढे ना, तभी पता चलेगा भारत में क्या था, पहले भारत में क्या था। तो हमें इतना दूर रख दिया, हम पास नहीं है। तो इसलिए उदाहरण देके हमारे घर में उदाहरण दिया है मेरा भाई, मेरा बड़ा भाई, मैंने बहुत बड़ा भाई नहीं, दूसरा मेरे नेक्स्ट बड़े भाई, वो इंश्योरेंस में क्लब मेंबर सब हो गया। इतना पैसा मिला उसको, ओह मत पूछे। वो किधर जाता है हमेशा, ये तिरुपति जाता है। तिरुपति मालूम है आपको, साउथ में है, एक बहुत बड़ा विग्रह है उधर, वो पूरे के पूरे सोना है। तो लोग बोलते हैं उधर जाएगा तो बहुत पैसा मिलेगा। जरूर पैसा मिलता है उसको, इसको भी इतना पैसा मिला, लेकिन कंजूस हो गया, नंबर 1 कंजूस हो गया। इतना कंजूस है, इतना खराब शक्ति इसको पकड़ा है। ये कभी अपना कार बाहर नहीं निकालता, कवर डाल के वो रस्सी बांध के रखता है। और माँ कभी पूछती है, कोई आ रहा है चेन्नई सेंट्रल, जाओ लेके आओ उनको, तो बोलता है कार का पेट्रोल कौन देगा, एक बात बोलता है। दूसरी बात बोलता है, एक कार का टायर है ना, वो चलते चलते ये हो जाता है ना, क्या बोलते हैं उसको, हिंदी में नहीं मालूम, वो टायर का ये टायर वीक हो जाता है ना, उसका पैसा कौन देगा पूछेगा। उसका पैसा वेर एंड टायर बोलते हैं ना, उसका पैसा कौन देगा। ऐसा कंजूस था। लेकिन क्या हुआ मालूम है, उसका बीवी को थ्रॉट पे कैंसर हुआ,
और पानी थ्रॉट के जरिए पानी दिया, मुंह से नहीं, गर्दन के जरिए। आप देख ले। और क्या हुआ मालूम है, उसका पूरा पैसा खत्म हो गया, मेरे आंखों के सामने खत्म हो गया। और क्या किया मालूम है, ये हमारा घर छोड़ के, मैं घर बनाया सबके लिए, ये अकेला जाके एक और घर ऐसा ही बनाया, बड़ा घर बनाया। बोला विजय ही बना सकता है क्या, मैं भी बनाएगा, तुम स्वार्थ में बनाए हो, बनाया। लेकिन क्या हुआ मालूम है, वो घर भी बेच दिया, सारा पैसा खत्म हो गया, भिखारी हो गया और भागा गांव की तरफ। मेरे आंखों के सामने हुआ है। क्यों मालूम है, वो परमात्मा से कनेक्टेड नहीं है। परमात्मा से कनेक्टेड होना चाहिए। माँ बाप है, माता पिता जैसा शक्ति हमारे अंदर है, उनसे कनेक्टेड है, उनसे बात करते रहना, उनसे वो ताल्लुक रखना। और जैसा माँ बाप के बच्चों के साथ है, ऐसा एक आपको रिलेशन होना चाहिए, बंधन होना चाहिए। तभी वो जिंदगी बहुत अलग है। हमसे बहुत सारे बार परमात्मा ने बोला है, तुम सब देखा है ना, तुम्हें कैसा लगता है, तुम्हें अच्छा लगता है ना मुझसे कनेक्शन रखे, मुझसे बंधन रखे, मुझसे बात करके, तुम्हें सब कुछ मिला है ना, तुम्हें आरोग्य मिला है ना, तुम स्वस्थ हो ना, अभी तक तो कोई भी बीमारी नहीं आया ना, नहीं आएगा तो अभी भागता है ना, ये सब तुमने देखा है ना, इससे खुश है ना। आज सुबह सुबह उठते टाइम बात किया मुझसे, मैं इससे खुश हूं। आप समझ ले, वही खुशी में आपको बुलाते हैं, वही खुशी के लिए आपको बुलाते हैं, वही संतुष्ट जीवन के लिए आपको बुलाता हूं। आप यकीन करें, आप ये रोज सुनते रहें और लोगों को दिए। सब लोग अच्छा होना चाहिए, वो याद रखें। आप सब लोगों को दे दे ये मैसेज। पैसा नहीं देते हैं तो भी ये तो दे दे, सबको ज्ञान आने का, कुछ समझने का। आप ये करेंगे तो आपको आशीर्वाद मिलेगा। और उस प्रश्न उत्तर में सबको लेके आइए, आप भी पूछिए रविवार को। आप सब लोगों को आमंत्रित करता हूँ। शुक्रिया बहुत, थैंक यू।